मैथमेटिक्स 12 चैप्टर 8 न्यूमेरिकल मेथड्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रियल रूट्स ऑफ द फंक्शंस correct to two decimal places using the graphical method within the specified interval of sign change। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए फंक्शंस के रियल रूट्स फाइंड करने हैं ग्राफिकल मेथड से। वो रूट्स जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होने चाहिए और जो रूट है वो स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ साइन चेंज में होना चाहिए। पहला पार्ट देखते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है और ये स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ साइन चेंज ऑलरेडी गिवन है। तो पहले चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। 3x पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस। sin ऑफ x और e ऑफ x भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो f ऑफ x being sum and difference of three continuous functions is continuous। तो ये हम लिख देते हैं। ये आप लिखना चाहें तो लिखें, ना भी लिखें तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां से ये शो हो जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो आइए अब टेबल ऑफ वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये रहा टेबल ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर x वैल्यूज लिखेंगे इस रो में हम, और निचली रो में फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे हम उस पॉइंट x पर। तो हमारा जो इंटरवल है वो 0 से 1 तक है। तो मैं 0.1 के डिफरेंस से पॉइंट्स लेता हूं, यानी कि x की वैल्यूज लेता हूं। तो ये वैल्यूज होगी 0, 0.1, 0.2 अप टू 1, 0.1 के डिफरेंस से। तो अब मुझे फंक्शन की वैल्यूज चाहिए इन पॉइंट्स पर। तो ये रफ में जरा फंक्शन लिख लेते हैं और पहले x की जगह 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, जो हम 0 के नीचे लिख देंगे। ये काम जो है ये हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। आप कैलकुलेटर पे एक ही दफ़ा ये प्रॉम्प्ट या सिंटेक्स लिख लें और सिर्फ आपने x की वैल्यूज वेरी करते जाना है। जो आंसर आएगा वो इन वैल्यूज के नीचे लिखते जाएंगे। चलें एक और चेक करते हैं। 0.1 पुट करते हैं। तो 0.1 पुट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.71। तो 0.1 के नीचे हम -0.71 लिख देंगे। इसी तरह जब हम x की जगह 0.2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.42। और इसी तरह बाकी वैल्यूज भी हम फाइंड करके इस टेबल में लिख देंगे। तो आइए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। x एक्सिस पर जो हमने स्केलिंग की वो 0.1 के डिफरेंस से की। तो हम x एक्सिस पर 0.1 के डिफरेंस से तमाम पॉइंट्स को लेबल कर देते हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 1। इसी तरह हम y एक्सिस को भी लेबल करेंगे। यहाँ पर जो स्केलिंग है वो हम 0.5 के डिफरेंस से लेंगे। तो 0.51 -0.5 और -1। तो आइए अब पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 0, उस पर फंक्शन की वैल्यू है -1। तो ये 0 हो गया और ये फंक्शन की वैल्यू हो गई -1। 0.1 पे आते हैं। तो 0.1 पे हमने -0.71। तो ये हमारे पास 0.1 है, इस पे जो वैल्यू है वो -0.71 है। इसी तरह 0.2 पे -0.42 है, 0.3 पे -0.15 है, 0.4 पे 0.09 है, 0.5 पे 0.33 है, 0.6 पे 0.54 है, 0.7 पे 0.73 है, 0.8 पर 0.89 है, 0.9 पर 1.02 है और 1 पर 1.12 वैल्यू है। अब इन तमाम पॉइंट्स को जो हमने ड्रॉ किए हैं इनको मिला देते हैं। तो ये हमारे पास दिए गए फंक्शन का ग्राफ आ गया है। एक बात नोट करें, तो इसमें कोई गैप नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हमने सिर्फ ये देखना है, ग्राफिकल मेथड में हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो वो पॉइंट ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है।
तो जिस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। और करें तो ये 0.3 0.4 के तकरीबन दरमियान में है, तो x की जो वैल्यू है वो नियरली 0.36 होगी और यही हमारा रिक्वायर्ड रूट है। पार्ट 2, इसमें फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 और स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ साइन चेंज है 1 2। गिवन फंक्शन जो है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है रियल नंबर्स पर, तो ये जो फंक्शन है इस इंटरवल 1 2 पर भी कंटिन्यूस होगा। अब टेबल ऑफ वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहली रो में हम x की वैल्यूज लेंगे और दूसरी रो में हम फंक्शन की वैल्यूज लेंगे इन पॉइंट्स पर। हमारा जो इंटरवल है वो है 1 से 2, तो हम x की जो वैल्यूज हैं वो 0.1 के डिफरेंस से लेंगे, कुछ इस तरह 1 1.1 1.2 1.3 1.6 अप टू 2। अब हमें फंक्शन की वैल्यूज लिखनी है इन पॉइंट्स पर, तो उसके लिए ये फंक्शन रफ में लिख लें। इसमें पहली वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। ये काम हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। आप कैलकुलेटर पर ये प्रॉम्प्ट या सिंटेक्स लिख लें, x की वैल्यूज को वेरी करते जाएं, तो हमारे पास फंक्शंस की वैल्यूज आती जाएंगी जो हम इस टेबल में पुट करेंगे। तो जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया -10। अब हम 1.1 पुट करते हैं, 1.1 पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -9.63। तो 1.1 पर हमने ये वैल्यू लिख दी। 1.2 पे हमारे पास वैल्यू आएगी -9.12 और इसी तरह हम x की अगली वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास फंक्शंस की वैल्यूज आती जाएंगी जो हम इस टेबल में पुट कर देंगे। तो आइए इस टेबल की मदद से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। x एक्सिस की जो स्केलिंग थी वो हमने 0.1 के डिफरेंस से की थी, तो इन पॉइंट्स को लेबल करते हैं 1 1.1 1.2 1.3 अप टू 2। नोट कीजिएगा यहाँ पर हम ग्राफ 1 से शुरू कर रहे हैं, 0 से शुरू नहीं कर रहे। इसी तरह y एक्सिस की स्केलिंग करते हैं, वो हम 2 यूनिट्स के डिफरेंस से करेंगे, तो ये हमारे पास 2 4 -2 -4 -6 -8 -10 आ जाएगा। अब हम पॉइंट्स को और फंक्शन की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। 1 पर वैल्यू -10 है, तो ये हमारे पास 1 है, ये -10, तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं। इसी तरह जो 1.1 है उस पे -9.63 है, तो ये -9.63 आ गया 1.1 पर। 1.2 पर -9.12, 1.3 पर -8.44, 1.4 पर -7.56, 1.5 पर -6.44, 1.6 पर -5.05, 1.7 पर -3.35, 1.8 पर -1.30, 1.9 पर 1.13 और 2 पर वैल्यू 4 आ गई। तो अब इन तमाम पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अब नोट करें कि किस पॉइंट पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है और वो ये पॉइंट है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। और देखने से ये पता चलता है कि ये x की वैल्यू क्या आएगी 1.86 और यही हमारा रिक्वायर्ड रूट है। Question number 2. Find real roots of the functions correct to two decimal places using the graphical method by finding some interval of sign change. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए फंक्शंस के रियल रूट्स फाइंड करने हैं। ग्राफिकल मेथड से रूट्स जो हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होने चाहिए। और नई बात यहाँ पर यह है कि हमने इंटरवल ऑफ साइन चेंज खुद ही फाइंड करना है।
तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। इसमें फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। अब हमारे पास इंटरवल ऑफ साइन चेंज नहीं है, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे उसका तरीकाकार देखते हैं। हम जो एक्स की वैल्यूज हैं उनको लेंगे, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, -1 ले लें, -2 ले लें। इन वैल्यूज को हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। कोई सी ऐसी दो वैल्यूज जहां पर फंक्शन का साइन चेंज हो जाए। फर्ज कर लें हम 1 पुट करते हैं, फंक्शन नेगेटिव रहता है, 2 पुट करते हैं, फंक्शन पॉजिटिव रहता है। तो जब फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो रूट भी उसी इंटरवल में लाई करेगा। यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, कि पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो ही साइन चेंज होगा, रूट जो है रियल रूट उसी इंटरवल में होगा। तो आइए इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ वन चेक करते हैं। तो एफ ऑफ वन पे जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -1, ये नेगेटिव है। एफ ऑफ टू पे देखते हैं। तो एफ ऑफ टू पे जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5 और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे गौर करें तो साइन जो है फंक्शन का वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है 1 से 2 के दरमियान में। तो हम फिर कह सकते हैं कि क्योंकि फंक्शन का साइन चेंज हुआ है 1 से 2 तक, तो बाई LRT लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि रूट लाई कर रहा है बिटवीन 1 एंड 2। तो ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर इख्तियार किया है ये असल में LRT था, लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। गिवन फंक्शन क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम यहाँ पर टेबल ऑफ वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहली रो में हम x वैल्यूज लिखेंगे, दूसरी रो में हम फंक्शन की वैल्यूज लिखेंगे इन पॉइंट्स पर। यहाँ पर हमारे पास इंटरवल ऑफ साइन चेंज है वो 1 से 2 आ गया हुआ है। तो यहाँ पर हम 0.1 के डिफरेंस से x की वैल्यूज ले लेते हैं। तो ये हम वैल्यूज ले लेते हैं 1, 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 2। अब हम फंक्शन की वैल्यूज लिखेंगे। उसके लिए फंक्शन जरा रफ में लिख लें, और पहले x की जगह हम 1 जो है उस पर वैल्यू तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, 1 पे वैल्यू -1 आ गई हुई है। इसी तरह जो 2 है उस पर भी वैल्यू 5 हमारे पास मौजूद है। अब हम जो दरमियान वाली वैल्यूज हैं इन पर फंक्शन की वैल्यूज, जो दरमियान वाली x वैल्यूज हैं इन पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो पहले ये जो हमने फंक्शन लिखा है इसमें x की वैल्यू हम 1.1 पुट करते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास x की वैल्यू -0.77 आएगी, जो कि हम 1.1 के नीचे लिख देंगे। इसी तरह हम 1.2 पुट करेंगे x की जगह, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -0.47, वो हम 1.2 के नीचे लिख देंगे। ये काम हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। रिकमेंडेड है कि आप एक ही दफा ये सिंटेक्स या प्रॉम्प्ट लिख लें, एक्स की वैल्यूज को वेरी करते जाएं, फंक्शन की वैल्यूज आती जाएंगी जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। 1.3 पुट करने से -0.10 और इसी तरह बाकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो आइए इस टेबल की मदद से ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो स्केलिंग है वो हमने 0.1 के डिफरेंस से की थी। तो आइए इन पॉइंट्स को लेबल कर लेते हैं, 1, 1.1, 1.2, 1.3 अप टू सो ऑन 2। यहाँ पर गौर कीजिएगा तो हम ग्राफ 1 से शुरू कर रहे हैं, 0 से शुरू नहीं कर रहे। अगर आप चाहें तो 0 से शुरू कर सकते हैं। उस सूरत में ग्राफ जो है वो एक यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम वाई एक्सिस की स्केलिंग करते हैं। वाई एक्सिस की स्केलिंग जो है वो 1 यूनिट के डिफरेंस से हम करेंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड -1। अब हम जो दिया गया डाटा है उसको इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ x की वैल्यू -1 है। तो 1 पर वैल्यू -1 है, यहाँ एक छोटा सा सर्कल लगा देते हैं। 1.1 पर वैल्यू -0.77 है।
तो ये 1.1 हो गया, और यहाँ पर ये हमारे पास -0.77 आ जाएगा। इसी तरह 1.2 पे वैल्यू जो है वो -0.47 है। 1.3 पर -0.10 है, 1.4 पर 0.34 है, 1.5 पर 0.88 है, 1.6 पर 1.50 है, 1.7 पर 2.21 है, 1.8 पर 3.03 है, 1.9 पर 3.96 है, और 2 पर वैल्यू 5 है। तो आइए ये जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए हैं इनको कनेक्ट करते हैं, ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। पॉइंट चेक करें कहाँ पर ये हमारा जो पॉइंट है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर, ये हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो वो ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, और यही जो पॉइंट है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा हमारा रूट होगा, और गौर से देखने पर ये वैल्यू 1.32 होगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड रूट है। पार्ट 2, और यहाँ पर फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स ई ऑफ एक्स माइनस 2। तो पहले इंटरवल ऑफ साइन चेंज फाइंड करते हैं, उसके लिए हम एल और टी लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम वो यूज करेंगे। तो पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, पुट करने से हमारे पास f ऑफ 0 आ जाएगा -2 जो कि नेगेटिव है। फिर मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करने से फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.72 जो कि पॉजिटिव है। याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखना है, तो आप राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, जो भी आप कैलकुलेटर यूज करने से वैल्यू आएगी उसे राउंड ऑफ कर लीजिएगा। अब जरा गौर करें तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है 0 और 1 के दरमियान। तो हम फिर कह सकते हैं कि क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू 1, देयरफॉर बाय एलआरटी, बाय लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और यहाँ पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है, क्योंकि x एक पोलिनोमियल कंटिन्यूस, e of x कंटिन्यूस फंक्शन, 2 कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूस है। वैसे ये ग्राफ में भी शो हो जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस ही है। तो आइए अब हम टेबल ऑफ वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करते हैं। 2 रोज बनाते हैं, पहली रो में x की वैल्यूज लिखेंगे, दूसरी रो में हम फंक्शन की वैल्यूज लिखेंगे। हमारा जो इंटरवल ऑफ साइन चेंज है वो 0 से 1 तक है, रूट बी सी में लाई करेगा। तो हम यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 0.1 के डिफरेंस से ले लेते हैं। तो ये हम x की वैल्यूज ले लेंगे 0, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 1। अब हम फंक्शन की वैल्यूज लिखेंगे। f ऑफ 0 हमारे पास पहले से ही मौजूद है, वो कितना है -2। इसी तरह 1 पर जो वैल्यू है वो भी हमारे पास मौजूद है। दरमियान वाली वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो उसके लिए ये फंक्शन जरा रफ में लिख लें, और हम यहाँ पर x की जगह 0.1 पुट करते हैं। 0.1 पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.89, और ये हम 0.1 के नीचे लिख देते हैं। नेक्स्ट 0.2 पुट करते हैं, तो पुट करने से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -1.76 कैलकुलेटर के इस्तेमाल से। और यहाँ पर आपने कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करना है, मैनुअल हल ना कीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आइए ये वैल्यू भी पुट करते हैं। -1.76, 0.3 पर वैल्यू आ जाएगी -1.60, और इसी तरह बाकी वैल्यूज हम फाइंड करके इस टेबल में पुट कर देंगे। तो आइए अब इस टेबल की मदद से ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस की जो स्केलिंग है वो हमने 0.1 के डिफरेंस से की थी। तो आइए पॉइंट्स को अब लेबल कर देते हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 1। इसी तरह हम जो वाई एक्सिस है उसकी भी स्केलिंग करेंगे, और वो स्केलिंग हम करेंगे 0.5 के हिसाब से। तो 0.5, 1, -0.5, -1, -1.5, -2।
अब जो 0 है उस पर वैल्यू है -2, तो 0 पर ये -2 होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं। जो पॉइंट 1 है उस पर वैल्यू है -1.89, तो ये हमारे पास 0.1 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो -1.89 छोटे से सर्कल से बना देंगे। इसी तरह 0.2 पे -1.76, 0.3 पे -1.60, 0.4 पे -1.40, 0.5 पे -1.18, 0.6 पे -0.91, 0.7 पे -0.60, 0.8 पर -0.22, 0.9 पर 0.21 और जो 1 है उस पे वैल्यू 0.72 होगी। तो इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अब देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, तो वो पॉइंट ये है, इसको मेंशन करें और यही हमारा रूट है। ग्राफ जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वो पॉइंट हमारा रूट होगा, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है 0.85 वही हमारा रिक्वायर्ड रूट है। पार्ट 3 और इसमें फंक्शन है f of x इज इक्वल टू log of x -2। तो सबसे पहले LRT यानी कि लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम की मदद से इंटरवल ऑफ साइन चेंज फाइंड करते हैं। तो उसके लिए x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -2 जो कि नेगेटिव है। फिर मैं x की जगह 10 पुट करूंगा। ये जरा नोट कर लीजिएगा कि इंटरवल का दूसरा एंड 10 होगा इस क्वेश्चन में। तो 10 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0.30 आएगी जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पर हम 2 डेसिमल प्लेसेस ही लिख रहे हैं, बल्कि थ्रू आउट इस एक्सरसाइज में हमें ये कहा गया था कि आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखना है, तो आप राउंड ऑफ करके भी लिखेंगे। तो यहाँ पर जरा गौर करें तो 1 और 10 के दरमियान फंक्शन का जो साइन है वो चेंज हो गया है। तो फिर हम कह सकते हैं कि बाई LRT रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 10, और इस इंटरवल में log ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस भी है। तो अब टेबल ऑफ वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसके लिए 2 रोज बना लेते हैं, एक x वैल्यूज के लिए और एक f ऑफ x वैल्यूज के लिए। तो 1 पर और 10 पर हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज मौजूद हैं। यहाँ पर इंटरवल ऑफ साइन चेंज 1 से 10 है, तो 1 यूनिट के डिफरेंस से हम x की वैल्यूज लेंगे कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब फंक्शंस की वैल्यूज चेक करते हैं। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू -2 है और 10 पर 0.30 है जो कि अभी हम लिख देंगे। जो दरमियान वाली वैल्यूज हैं वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए ये फंक्शन जरा रफ में लिख लें। इसमें अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो 2 पुट करने से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -1.31 कैलकुलेटर के इस्तेमाल से। तो ये लिख देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मैंने जो वैल्यू पुट करनी है इसमें वो होगी 3। तो वैल्यू पुट करते हैं तो 3 पुट करने से आंसर आ जाएगा -0.90। तो वो लिख देते हैं। इसी तरह बाकी तमाम वैल्यूज भी हम फाइंड करके इस टेबल में पुट कर देंगे। अब टेबल की मदद से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। x एक्सिस की जो स्केलिंग है वो हमने 1 यूनिट के डिफरेंस से की थी। तो आइए इन पॉइंट्स को अब लेबल कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि मैंने ये ग्राफ अब 0 से शुरू किया है, हालांकि हमारे पॉइंट्स 1 से शुरू हो रहे हैं। तो प्रीवियस जो 2 पार्ट्स थे उनमें जब 1 से शुरू हो रहा था तो मैंने ग्राफ 1 से ही शुरू किया था, और वहां पे मैंने बताया था कि आप चाहें तो 0 से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं 0 से शुरू कर देता हूं ताकि दोनों मेथड आपकी समझ में आ जाएं। तो इसको हम 0 से शुरू करेंगे। अब y एक्सिस की स्केलिंग करते हैं, और वो स्केलिंग जो है
वो हम 0.5 के डिफरेंस से करेंगे। 0.5 1 -0.5 -1 -1.5 और -2। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो 1 इस पर वैल्यू है -2, तो ये पॉइंट हम प्लॉट कर देंगे। इसके बाद जो 2 है उस पर वैल्यू है -1.31, तो ये आ गया -1.31। अब 3 पे वैल्यू है -0.90, 4 पे वैल्यू है -0.61, 5 पे वैल्यू है -0.39, 6 पे वैल्यू है -0.21, 7 पे वैल्यू है -0.05, 8 पे 0.08, 9 पे 0.20 और 10 पे 0.30। अब इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अब देखना यह है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर क्रॉस कर रहा है, तो वो ये पॉइंट है, इसको मेंशन कर देते हैं। और यही जो पॉइंट है ये हमारा रूट होगा। तो गौर करने से x की जो वैल्यू है वो 7.39 आएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रूट है।